हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लर्न ऑफ टेक्नो ऑनलाइन कोचिंग। डियर फ्रेंड, आज ये हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग का पहला सेशन है जिसमें हम ड्राइंग का परिचय और उससे संबंधित उपकरण के बारे में जानेंगे। ये हमारा फर्स्ट लेसन है। और इसके अलावा अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हर शाम 8 बजे एक नया वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। साथ ही आपको ITI की सभी क्लासें वो देखने के लिए मिलेगी जिसमें थ्योरी, मैथ, ड्राइंग, जनरल साइंस, रीजनिंग और दिवस और समारोह की वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है। इसके अलावा चैनल पर जितने भी वीडियो अवेलेबल हैं उनका अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए हुए हैं, उन पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप हमें टेलीग्राम और इंस्टा पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज क्लास को है वो शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग और उनका परिचय हम देखेंगे। ठीक है, ड्राइंग और उसका परिचय, इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग एक अनोखी ग्राफिकल लैंग्वेज है जिसमें प्रभावी संचार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए लिखित भाषा का उपयोग भी किया जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग तकनीकी आरेखन, टेक्निकल ड्राइंग का एक ऐसा प्रकार है जिसके द्वारा अभियांत्रिकी वस्तुओं को पूर्णतः तथा स्पष्ट परिभाषित किया जाता है। इसके द्वारा किसी भी वस्तु को काल्पनिक रूप को विमा सहित शीट पर स्पष्टतः उतारा जा सकता है। किसी पुर्जे के वास्तविक निर्माण से पूर्व उसका एक विस्तृत रेखा चित्र, डिटेल्ड ड्राइंग तैयार किया जाता है और इसी रेखा चित्र के आधार पर कारीगर पुर्जे या मशीन का निर्माण करता है। ठीक है, यानी कि जैसे कोई किसी प्रकार का अगर हमें जॉब बनाना है या हमें कोई भी टूल हमें बनाना है तो उसकी पहले क्या है, ड्राइंग तैयार होगी, उसके बाद में ही उसके ऊपर क्या है, बाकी कार्य होते हैं। यानी कि इंजीनियर के द्वारा पहले क्या है, ड्राइंग को बनाया जाता है और उसके बाद में इसके ऊपर बाकी कार्य वो किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें आगे देख लेते हैं। इसके अंदर फर्स्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग का महत्व। ठीक है, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो क्यों जरूरी है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ने के विभिन्न महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं जिनमें से कुछ का वर्णन है वो निम्न प्रकार है। फर्स्ट है सामान्यतः इंजीनियरिंग में उपयोग में लाए जाने वाले आरेखों का अभ्यास करने हेतु, यानी कि जो आरेख है उनका अभ्यास करने हेतु क्या इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रयोग किया जाता है। कार्यशालाओं में उपयोग होने वाले उपकरणों की संरचना को जानने व प्रदर्शित करने हेतु, प्लांट तथा उपकरणों के अभिन्यास की कार्यप्रणाली समझने हेतु, यानी कि हमने जैसे कोई बड़ा जॉब है उसकी क्या है, ड्राइंग हमने एक छोटे पेज पर बना ली है तो उसके बाद क्या है, उसको समझने में क्या होती है, हमें आसानी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजर तथा क्लाइंट्स को रिव्यू देने के लिए प्रोपोजनल तैयार करने हेतु, यानी कि जैसे किसी मैनेजर को दिखाना है या कोई हमारा क्लाइंट आया है उसको अगर दिखाना है तो क्या पहले हम कोई ड्राइंग शीट है वो तैयार कर लेते हैं, उसके ऊपर क्या है सही साइज में उसको अंदर उसके बना लिया जाता है शीट के अंदर। उसके बाद में क्या है, उसको ये जो ड्राइंग हमने तैयार की है वही ड्राइंग उसको दिखा सकते हैं हम। तो उससे क्या है, जो भी कुछ उसको रिव्यू देना है या उसके बारे में कुछ जानना होता है तो इसके बारे में यहीं से जान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उद्योगों में तकनीकी रूप से उच्च मानक उत्पाद के उत्पादन हेतु इंजीनियर या कारीगर को इंजीनियरिंग ड्राइंग का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग को इंजीनियर्स की भाषा, लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स भी कहा जाता है। यानी कि उद्योगों में तकनीकी रूप से उत्पादन हेतु इंजीनियर या कारीगर को इंजीनियरिंग ड्राइंग का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग को इंजीनियर्स की भाषा, लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं। अगर आप इनका PDF लेना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कर लीजिए, आपको PDF भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, अगर आपको किसी प्रकार का डाउट रहता है, आप डाउट सॉल्यूशन करना चाहते हैं
तो जो डिस्क्रिप्शन पर आपको नंबर दिए हुए हैं उन पर आप किसी भी समय हमें कॉन्टेक्ट करके अपने डाउट है वो सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में उपस्थित विभिन्न रेखाएं उसके अक्षर कहलाते हैं जो सभी जगह प्रयोग किए जाते हैं। इस कारण इंजीनियरिंग ड्राइंग को सार्वत्रिक भाषा यूनिवर्सल लैंग्वेज भी कहते हैं। सामान्य रूप से बोले जाने वाली भाषाओं द्वारा कार्यखंड या उत्पाद का विवरण व्यक्त करना असंभव होता है, जिस कारण इंजीनियरिंग ड्राइंग का ज्ञान तथा अभ्यास होना नितांत आवश्यक होता है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक महीन सूक्ष्म त्रुटि भी उत्पाद को अत्यधिक प्रभावित कर सकती है, यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग जब हम तैयार कर रहे हैं उसमें अगर थोड़ा सा भी कोई एरर आता है तो वो क्या है, हमारी ड्राइंग शीट को पूरी को खराब कर सकता है, हमारी जॉब को वो खराब कर सकता है। इसलिए कारीगरों या इंजीनियर्स के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़ना तथा आरेखों को बनाना परम आवश्यक हो जाता है, यानी कि उनके लिए क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट है विचार अभिव्यक्त के माध्यम, यानी कि मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग व्यू। कोई भी इंजीनियर या ड्राफ्ट्समैन अपने विचारों को कारीगर तक पहुंचाने के लिए निम्न माध्यमों को अपनाता है, यानी कि अलग अलग माध्यम यूज करते हैं। जैसे कि अभी हम किसी से बात करनी होती है तो मोबाइल फ़ोन से क्या है, कॉल करते हैं। पुराने टाइम में क्या होता था कि डाक भेजी जाती थी, लेटर जो जाते थे। तो इसी टाइप से क्या है, फर्स्ट है मौखिक रूप, यानी कि ओल्ड फॉर्म। जब कारीगर अथवा अन्य व्यक्ति तथा इंजीनियर या ड्राफ्ट्समैन सम्मुख होते हैं तब इंजीनियर या ड्राफ्ट्समैन अपने विचारों को मौखिक रूप से कारीगर तक या दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, यानी कि जब आमने सामने बैठे होते हैं तब की बात कर रहे हैं। जब आमने सामने होंगे तो वो एक दूसरे को अपनी बातें, अपने विचार है वो प्रकट करके क्या बता सकता है। नेक्स्ट इसमें है लिखित रूप, यानी कि रिटन फॉर्म। जब कारीगर तथा इंजीनियर ड्राफ्ट्समैन के बीच दूरी अधिक हो तो इंजीनियर ड्राफ्टमैन अपने निर्देशों या सूचनाओं को कारीगर तक लिखित रूप में पहुंचाता है, उसको क्या बोलते हैं, रिटन फॉर्म में। चिन्ह या संकेत, साइन और सिंबल फॉर्म। जब कारीगर गूंगा या बोलने में असमर्थ हो या निर्देशों को संक्षिप्त रूप में समझाना हो तो ऐसी परिस्थिति में इंजीनियर या ड्राफ्ट्समैन कारीगर तक अपने विचारों को प्रतीक या चिन्ह के रूप में पहुंचाता है। यानी कि जो हमारा कारीगर है, हो सकता है वो गूंगा बहरा हो, बोलने में प्रॉब्लम हो उनको, या फिर समझने में दिक्कत हो, तो वहाँ पर क्या है, हम निर्देशों का या प्रतीक यानी चिन्हों का प्रयोग है वो हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चित्र रूप, यानी कि डायग्राम फॉर्म। अधिकांशतः मनुष्य अपने भावों को चित्रों के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। जैसे विचार उनके मन में आते हैं वह उन्हें चित्रों के रूप में व्यक्त कर देते हैं। भाव अभिव्यक्ति का यह माध्यम ही इंजीनियरिंग ड्राइंग क्षेत्र में अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि ज़्यादातर वो चित्र बनाकर ही क्या हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग का अन्य तकनीकी ड्राइंग के साथ संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन इंजीनियरिंग ड्राइंग और अदर टेक्निकल ड्राइंग, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग और अन्य टेक्निकल ड्राइंग के बीच में क्या संबंध रहता है, ठीक है। इसमें है इंजीनियरिंग ड्राइंग का अन्य तकनीकी ड्राइंग के साथ भी संबंध है। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में विभिन्न रिवेट के जोड़, वेल्डिंग जोड़, पाइपिंग तथा विभिन्न मशीनों व उपकरणों के आरेख। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में वायरिंग, परिपथों व उपकरणों के आरेख। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में परिपथों, एम्पलीफायर, रेक्टिफायर व उनके अवयवों के आरेख। सिविल इंजीनियरिंग में किसी बिल्डिंग के सामने के, पीछे के, साइडों के आरेख आदि बनाने के लिए ड्राइंग कार्य आवश्यक है। अतः इंजीनियरिंग ड्राइंग का संबंध अन्य तकनीकी ड्राइंग के साथ निम्न आरेख द्वारा भी स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। यानी कि यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है, इसके द्वारा क्या हम इसको डिटेल से वो समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। डायग्राम में आपको क्या दिखाया जा रहा है, सबसे पहले यहाँ ऊपर लिखा हुआ है इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब इसको क्या है, अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। यानी कि इसको 4 भागों में इंजीनियरिंग ड्राइंग को डिवाइड करा है। फर्स्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, सेकंड है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग और फोर्थ है सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग।
यानी कि इन चारों में क्या होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है इनकी, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल में। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट है वो दिया हुआ है रूढ़ि चिन्ह, कन्वेंशन साइन। यानी कि कन्वेंशन साइन हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई भी ड्राइंग अगर बना रहे हैं तो हमें क्या, हम क्या अलग अलग उसके चिन्ह है वो प्रकट करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में इसमें बताया हुआ है कि ये साइन है, इससे हमें पता चल जाना चाहिए कि ऐसा साइन बना हुआ है तो इसका क्या मतलब है, ये किस चीज को प्रकट कर रहा है। तो इसके लिए क्या है, ये कन्वेंशन साइन है, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इसमें से 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने के लिए भी मिल जाते हैं कई बार ड्राइंग में। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं, किसी भी पदार्थ के रूढ़िगत निरूपण के द्वारा उसके वास्तविक स्वरूप, आकृति और भिन्नता को स्पष्टतः जाना व समझा जा सकता है। जैसे निम्न तालिका में धातु, पदार्थ, वस्तु के रूढ़ि चिन्हों के द्वारा उनको स्पष्ट करने का प्रयास है वो किया गया है। यानी कि अलग अलग चीज़ों को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि इस चीज़ के लिए ऐसे जो है कन्वेंशन साइन होगा, इस चीज़ का ऐसा कन्वेंशन साइन होगा। तो इसमें हम थोड़ा देख लेते हैं आगे। इसके अंदर दिखाया गया है, यहाँ पे टाइप लिखे हुए हैं, उसके बाद में कन्वेंशन साइन और आगे क्या है, मटेरियल, पदार्थ। तो धातु के लिए किस टाइप के सिंबल रहेंगे, कन्वेंशन साइन इस टाइप के मिलेंगे आपको, और इस टाइप के साइन रहेंगे वो किसके लिए रहेंगे, स्टील के लिए, कास्ट आयरन, कॉपर तथा इनके एलॉय, एल्यूमिनियम तथा एल्यूमिनियम एलॉय, कॉपर तथा कॉपर एलॉय और एल्यूमिनियम तथा एल्यूमिनियम एलॉय, स्टील, कास्ट आयरन और कॉपर के लिए ऐसा सिंबल आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद में नेक्स्ट इसमें धातु में ही सिंबल दे रखा है, ये सिंबल है, ये किसके लिए है, तो ये है, ये जो साइन है ये है जिंक के लिए, लेड के लिए, टिन के लिए या फिर व्हाइट मेटल के लिए आदि के लिए क्या है, ऐसा साइन हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, बाकी जो धातु रहेगी उनके लिए ऐसा साइन है, इनके लिए ऐसा साइन हम यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है इसमें हमारा ग्लास, कांच, तो इसके लिए क्या ऐसा कन्वेंशन साइन हम यूज करेंगे, इस टाइप का जो साइन बना होगा तो इसको समझ जाएं कि यहाँ पर कांच को दर्शाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है पैकिंग और इंसुलेटिंग पदार्थ। पैकिंग और इंसुलेटिंग पदार्थ में अलग अलग दिखाए हुए हैं, जैसे ये कन्वेंशन साइन है, ये किसके लिए है, ये है पोर्सलिन, स्टोनवेयर, मार्बल आदि के लिए, यानी कि मार्बल वगैरह के लिए इस प्रकार का कन्वेंशन साइन हम यूज करते हैं। इसके अलावा नीचे एक साइन और दिया हुआ है हमें, इसमें क्या है, इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो इसको यूज करते हैं एस्बेस्टोस, फाइबर, फेल्ट, पेपर, कॉर्क, रबड़, लेदर, वैक्स, इंसुलेटिंग तथा फिलिंग पदार्थ आदि के लिए इस साइन का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है, इनको आप याद कर लीजिए, आपको बहुत ही काम में आने वाले हैं। ठीक है, आगे इसमें और देख लेते हैं। तो यहाँ पर इनमें दिए हुए हैं, इसमें क्या है, द्रव के लिए, यानी कि जो वाटर होता है, ऑयल वगैरह होता है, उनके लिए कैसा कन्वेंशन साइन यूज करेंगे, इस टाइप का, जो हम क्या नॉर्मली बनाते भी हैं। जब पहले क्या, जब बचपन में होते थे तो छोटे चित्र वगैरह उसमें बनाते थे, तो उसके लिए क्या ये पानी वगैरह ऐसे हम दर्शाते थे, तो उसके लिए द्रव के लिए कैसा होगा, ऐसा सिंबल साइन रहेगा जिसमें जल आएगा, तेल आएगा, पेट्रोल, केरोसिन आदि को दर्शाने के लिए ऐसा कन्वेंशन साइन है वो हम यूज करते हैं। ठीक है, अब लकड़ी के लिए कैसा साइन यूज करते हैं, तो लकड़ी के लिए हम ऐसा कन्वेंशन साइन यूज करते हैं, लकड़ी या प्लाईवुड आदि के लिए हम ऐसा कन्वेंशन साइन है वो यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंक्रीट। कंक्रीट के लिए ऐसा कन्वेंशन साइन यूज करते हैं, ये बीच में बड़े बड़े पत्थर दिखा रहे हैं, छोटे छोटे महीन पत्थर भी इसके अंदर हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कंक्रीट वगैरह के लिए ऐसा कन्वेंशन साइन हम है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये जो इतने भी कन्वेंशन साइन जितने भी प्रकार के हैं ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इनको नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ड्राइंग शीट। तो ड्राइंग शीट में ये क्या बता रहा है, ड्राइंग शीट में बताया गया है, ड्राइंग शीट एक ऐसा आरेखन पत्र है जिस पर इंजीनियर या ड्राफ्ट्समैन किसी वस्तु विशेष अथवा अपने विचारों को पेंसिल की सहायता से आरेखित करता है। यानी कि पेंसिल के द्वारा ही हमें क्या होती है, ड्राइंग है वो बनानी होती है।
ठीक है। आगे दिया है अच्छी तथा साफ सुथरी ड्राइंग बनाने के लिए यह आवश्यक है कि ड्राइंग बनाने में प्रयोग किए जाने वाला कागज ड्राइंग शीट अच्छी गुणवत्ता की हो। यानी कि जो हम कागज यूज कर रहे हैं, यानी कि ड्राइंग शीट जो यूज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए, जिससे क्या है उसको ड्राइंग शीट को हम बनाएंगे तो क्या वो अच्छा लगेगा, देखने में साफ सुथरी रहेगी। अब ड्राइंग शीट है इसको मुख्यतः दो पेपर में बनी होती है, दो टाइप के पेपर में, एक होती है हैंडमेड पेपर, दूसरा होता है मिल मेड पेपर। तो इनमें क्या अंतर रहता है? हैंडमेड पेपर की सतह रुक्ष रंग पीला होता है तथा इसका प्रयोग नियमित रूप से नहीं किया जाता। यानी कि जो हमने देखा होगा कि ज़्यादा खुरदरी होती है, कई ड्राइंग के पेज है वो ज़्यादा खुरदरे होते हैं, थोड़ा पीलापन भी होता है उनमें, वो कौन से होते हैं? हैंडमेड पेपर होते हैं, ठीक है। लेकिन चार्ट बनाने के लिए हैंडमेड पेपर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। यानी कि चार्ट बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? हैंडमेड पेपर का प्रयोग है वो चार्ट बनाने के लिए करेंगे। नियमित कार्यों में सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला पेपर मिल मेड पेपर है वो प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि मिल मेड पेपर है वो कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? जहां पर हम सर्वाधिक प्रयोग करते हैं, यानी कि ड्राइंग शीट ज़्यादा बनाते हैं वहां पे मिल मेड पेपर है वो प्रयोग करते हैं, और हैंडमेड पेपर का प्रयोग है वो हम चार्ट वगैरह बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। आगे इसमें दिया है यह विभिन्न आकार और रोल्स में उपलब्ध होता है, अलग अलग साइजों में मिलता है यह किलोग्राम प्रति रिम भार व ग्राम प्रति वर्ग मीटर घनत्व में व्यक्त किया जाता है। ये इसका क्या है? साइज दे रखा है, कागज का साइज है वो कैसे लिया जाता है? किलोग्राम प्रति रिम भार या फिर ग्राम प्रति वर्ग मीटर घनत्व से इसे व्यक्त किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा इसको इरेज करके सही लिख देता हूं मैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह किलोग्राम प्रति रिम भार या ग्राम प्रति वर्ग मीटर घनत्व में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं ड्राइंग शीट की विशेषताएं क्या क्या है। अब इसकी शीट की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो इसमें हम देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है आदर्श ड्राइंग शीट की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ एन आइडियल ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट की गुणवत्ता से अवगत होने के लिए उसकी विशेषताओं का ज्ञान होना है वो आवश्यक है, क्योंकि किसी चीज़ के अगर हमें उसके गुण पता है तभी हमें पता चलेगा ना कि इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, इसकी क्या क्या इसकी क्वालिटी है। एक आदर्श ड्राइंग शीट है वो निम्न विशेषताएं होनी चाहिए उसमें। फर्स्ट में क्या है? शीट उच्च गुणवत्तापूर्ण हो, जिस पर बनी ड्राइंग की स्याही है वो फैलने न पाए। ऐसा नहीं होने चाहिए, कई बार क्या होते हैं हम पेन वगैरह चलाते हैं या किसी से यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर हमने लाइन चलाई है तो वो फैल के क्या इधर इधर तक फैल जाती है, ऐसे थोड़ी थोड़ी इधर इधर फैल जाती है, तो ऐसा फैलना नहीं चाहिए। सेकंड है शीट प्राइस फेद होनी चाहिए। रंगीन शीट रेखाओं के उभार में बाधक होती है, यानी कि शीट जो है वो हमारी क्या होनी चाहिए? बिल्कुल सफ़ेद होनी चाहिए, ताकि उसमें लाइनिंग वगैरह हम करें तो वो क्या हमें क्लियर दिखाई दे, ठीक है। नेक्स्ट है शीट है वो चिकनी हो, क्योंकि खुरदरी शीट पर अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होते। शीट है वो बिल्कुल क्या होनी चाहिए? स्मूथ होनी चाहिए, चिकनी होनी चाहिए, ताकि उसके ऊपर क्या ज़्यादा कार्बन वगैरह है वो पेंसिल का इकट्ठा ना हो, ताकि वो खराब ना हो पाए। अगर खुरदरी रहेगी तो क्या होगी? उस खुरदरे स्थान पर हमारा जो कार्बन होता है वो रुक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें शीट है वो सिलवटें मुक्त होनी चाहिए, यानी कि ये नहीं होना चाहिए कि ये ड्राइंग शीट का पेज है इसको हमने यहाँ से मोड़ दिया, ऐसे मोड़ दिया, तो इसको क्या मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल है वो क्लियर होना चाहिए। ना ही इसके बीच में सिलवटें वगैरह होनी चाहिए। कई बार क्या करते हैं कि हम शीट को क्या रोल कर देते हैं, तो ऐसे रोल भी हमें नहीं करना चाहिए। यानी कि जो हमारा ड्राइंग शीट जो होती है उसको क्या होता है कि फाइल बनानी चाहिए प्रॉपर, और उस फाइल के अंदर क्या है हमें लगाना चाहिए, क्योंकि उसका गत्ता होता है तो गत्ते की वजह से वो नहीं मुड़ पाती है, और जो हमारा ड्राइंग शीट है वो बिल्कुल सही बनी रहती है, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। याद रखिए हर शाम 8 बजे आपको नया वीडियो मिलेगा हमारे चैनल पर, और इसके अलावा चैनल पर जितने भी वीडियो अवेलेबल हैं उनका अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।